सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जमानत मनसूखी का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत देंगे। मुलजिम के खिलाफ ज़बानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने दलाइल दिए। अदालत की इजाजत के बावजूद मुलजिम ने टेस्ट नहीं कराए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स की एक इवेंट का था। ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ ना माफ़ी का। ये ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की नामुनासिब हरकत थी। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कटहरे में आना होगा। बानी PTI पर करप्शन का सबसे बड़ा मुकदमा है। 190 मिलियन पाउंड मुल्की तारीख का मेगा करप्शन केस है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, अदालत ने बानी PTI को शवाहिद की बुनियाद पर 14 साल सजा सुनाई है। बानी PTI नहीं बता सके अरबों रुपए मलिक रियाज को किस मद में दिए गए। 9 मई केसेस में जमानत का मतलब बरियत नहीं है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक बोले, बानी PTI के मुकदमात ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की चंद मुकदमात में जमानत मंजूर की है। PTI रहनुमाओं का बानी की 8 मुकदमात में जमानत पर खुशी का इजहार। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि PTI को बहुत अरसे बाद अदालतों से रिलीफ मिला। कौम के लिए खुशी का दिन है। अदालत से बहुत बड़ी खबर आई। अब अलकादिर ट्रस्ट केस रह गया है, इसका भी जल्द हक में फैसला होगा। सलमान सफदर कहते हैं कि चीफ जस्टिस को बताया बानी PTI और अहलिया को सहूलियात नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने जेल सहूलियात पर जल्द पॉलिसी जारी करने की यकीन दहानी कराई। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में PTI के 63 कारकुनान की जमानत मंजूर। अदालत का PTI के 63 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। 40 कारकुनान की थाना मागला और 23 की थाना इंडस्ट्रियल एरिया के मुकदमे में जमानतें मंजूर की गईं। PTI कारकुनान के खिलाफ इक़दाम कत्ल, डकैती और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज थे। चीन के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, CPEC फ़ेज़ 2 और अवामी रवाबत समेत दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। चीन को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत हासिल है। चीन और पाकिस्तान आहनी बरादर मुल्क हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जा रहे हैं। इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम मुश्तरका हदफ है। चीनी वजीर खारजा वांग यी का पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर खारजा के दरमियान छठा स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर खारजा वांग यी की क़यादत में अहम मुज़ाकरात। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाक चीन दोस्ती खित्ते में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार। हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। लिखा, अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं, उनकी खूबियां उन्हें सदर ट्रंप के लिए फितरी शिराकतदार बनाती हैं। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात ज्यादा अहम है।
कराची में आतिशबाजी के सामान के कारखाने में आग लग गई। धमाके के नतीजे में 27 अफराद जख्मी हो गए। सदर के इलाके में पार्किंग प्लाजा के करीब कारखाने में आग लगी। इलाके में धुएं के बादल छा गए। फायर ब्रिगेड ने आग को फैलने से रोका। पटाखों के इस गोदाम में पहले भी आग लगने का वाकया पेश आ चुका है। सीटीडी, पुलिस और रेंजर जुकाम भी मौके पर पहुंचे। पुलिस राय के मुताबिक फायरवर्क्स कंपनी सरकारी और निजी तकरीबात के लिए खिदमात फराहम करती है। कराची में बादलों की फिर एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन मामार और एहसनाबाद में हल्की बारिश। औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगू पीर में भी बूंदाबांदी। कराची में मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव शिद्दत के साथ फाल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पिछली बारिश का पानी भी ताहाल मौजूद। कई इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। कराची में स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक राबता किया। कराची में बारिश और शहरी सैलाब पर इजहार अफसोस। विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को मुकम्मल मुआविनत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NTMA को सिंध से राबते और मुकम्मल ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान से राबता। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी गुफ्तगू की। सिंध में बारिशों से हादसात में अब तक 40 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में ज्यादातर अमवात करंट लगने से हुई। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कराची में मजमूई तौर पर 240 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ा। सिंध इंतजामिया और मशीनरी नकासी आब के लिए मुतहर्रिक है। बारिश के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सईद गनी और मेयर मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आब का जायजा लिया, अवामी शिकायत सुनी। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। जनूबी बलूचिस्तान के नदी नालों में बारिशों के बायस तोग़यानी का खतरा। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और तोंसा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। करबेला डैम 100% और मंगला डैम 74% भर चुका। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें और सैलाबी रेलें। वादिया शिगर में तबाही। सैलाबी रेलों ने कई देहात को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। ज़रई अराजी, खड़ी फसलें और मकानात बह गए। सबसे ज़्यादा तबाही डोगरो बाशा, सोगो, छोमक में हुई, जबकि मुतासिरा अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब से शिगर की सरकारी और निजी अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुँचा। सैलाबी रेलें 4 पुल भी बहा ले गए। इमदादी सरगर्मियाँ मुतासिर। पाक फौज का सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शांगला और बुनेर में इंजीनियर्स कोर के दस्तों ने पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। पाक फौज की भारी मशीनरी ने 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अलोच पूरन बेस किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गांव का जमीनी राब्ता बहाल हो गया। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। मुल्क में कई दवाओं की कीमतों में होशरुबा इजाफा। गरीब मरीज बेयारो मददगार। न्यूरोबियान, पैनाडोल, ऑगमेंटन समेत कई अहम अद्वियात महंगी हो गई। दवासाज कंपनीज मनमाने निर्ख वसूल करने लगी। दवाओं की कीमतों में हर माह इजाफा होने लगा। हुकूमत खामोश तमाशाई। फ्लेजल, पोस्टाल, सेटामेट की कीमतों में सैकड़ों रुपए का इजाफा। शहरी कहते हैं कि गरीब आदमी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं, दवा कैसे ले। हुकूमत दवाओं की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए। परेशानी इतनी है कि वो रोज़ी पूरी नहीं होती, दवाई कहाँ से खाए बंदा। जो 15 दिन की दवाई थी अब वो 4 या 5 दिन के पीरियड में आ रही है, उतनी कीमत पे ना, 4 या 5 दिन की कीमत पे। जो पेशेंट जिसको दवाई अब लिखी गई है उसने तो लेनी है, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो।
पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का क़याम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस सहूलत मरकज़ का बाज़ाबिता इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं बिजनेस सहूलत मरकज़ में HR का शोबा इंतहाई काबिल है। बिजनेस सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। उम्मीद है नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। कारोबारी मराकिज़ को मकबूल, पुरकशिश और रोल मॉडल बना सकते हैं। आलमी मयार के मुताबिक सहूलियात और रहनुमाई फराहम की जाए। रेहमेर खान में खौफनाक हादसा, 6 अफराद जाबाहक हो गए, 3 जख्मी। दिलखराश हादसा मोहम्मद नगर के करीब पेश आया। मोटरसाइकिल को बचाते हुए मुसाफिर बस और एम्बुलेंस टकरा गई। हादसे में जाबाहक अफराद में 4 रेस्क्यू एहलकार भी शामिल हैं। रेस्क्यू टीमें और पुलिस जाए हादसे पर पहुंच गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और मुनशियात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफीर ने मोहसिन नकवी को निशाने इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने पायदार आलमी अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशों को सराहा। कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में लड़ाई समेत 4 जंगें रुकवा कर इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए गए हर कदम का खैर मकदम करता है। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बाद से मोदी का जंगी जुनून बेकाबू। भारत की मकामी लड़ाका जहाज़ों के जरिए खित्ते का अमन बर्बाद करने की तैयारी। भारतीय अखबार इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत ने 97 तेजस मार्क A1 तैयारे खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मंजूर कर लिया। नए ऑर्डर के बाद इंडियन एयरफोर्स में मार्क A1 जहाज़ों की कुल तादाद 180 हो गई। नए तैयारे पुराने MiG-21 की जगह लेंगे।